क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स हमारे हो चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के आगे के पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। हमें एमसीक्यू है, मतलब कुल मिला के ये पहला वाला क्वेश्चन ये दिया हुआ है 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 की वैल्यू इन चारों में से कौन सी होने वाली है। किसी के हाथ में पेन नहीं होना चाहिए, सब बच्चे बोर्ड पर देखेंगे। हमें इसको सॉल्व करके कुल मिला के आंसर बताना है कि आंसर क्या आने वाला है। तो क्वेश्चन लिखा क्या है, 2 10 30 डिग्री अपॉन का मतलब डिवाइड हो जाएगा हमारे पास यहाँ 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। आगे आप वैल्यू देखना 2 10 30 की वैल्यू शायद 1 अपॉन रूट 3 होती है। टेबल याद करने को बोला है मैंने आप लोगों से। 10 30 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3 टेबल याद होगी तो क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आते हैं ये वाले। डिवाइड का साइन, उसके बाद 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 मतलब 10 30 की जो वैल्यू है मुझे उसका स्क्वायर निकालना है। तो 10 30 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन रूट 3, फिर उसका स्क्वायर निकालना है हमें यहाँ पर। 2 1 जा 2 अपॉन में रूट 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और रूट 3 का स्क्वायर 3। अभी हमारे पास यहाँ पर ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पर नीचे इसके कुछ भी नहीं, हम यहाँ पर 1 मान सकते कि नहीं मान सकते, मान सकते हैं, है ना। 2 अपॉन अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 1 और 3 का एलसीएम। मैंने बताया था कि अगर डिनोमिनेटर में कोई एक 1 मिल जाता है, आपको डिनोमिनेटर में अगर कोई एक 1 मिल जाए तो वो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला तरीका कर दिया करो। जैसे 3 1 जा 3, 1 1 जा 1 और एलसीएम के लिए 1 3 जा 3। ठीक है, अब आगे देखो 2 अपॉन अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 कितना होगा 4 अपॉन 3 हो जाएगा, 4 अपॉन 3। अब 2 अपॉन अंडर रूट 3 ये डिवाइड का साइन हमारा मल्टीप्लाई हो गया तो 4 अपॉन 3 उल्टे हो जाएंगे 3 अपॉन 4। अब देखो कुछ कट रहा है तो काट दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब हमारे पास बचा क्या है ये बताओ, 1 का 3 से किया तो 3, रूट 3 का 2 से किया 2 रूट 3। मुझे एक बात बताना बेटा, ये जो ऊपर 3 लिखा हुआ था क्या मैं इस 3 की जगह पर रूट 3 इंटू रूट 3 बोल सकता हूँ? बात तो वही है, क्योंकि अगर मैं रूट 3 का मल्टीप्लाई रूट 3 से करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। तो मैंने 3 की जगह पर ये लिख दिया। अपॉन में क्या लिखा है 2 अंडर रूट 3, रूट 3 से रूट 3 कट गया, हमारे पास क्या बचा। अब टेबल अगर आप लोगों को याद है तो रूट 3 अपॉन 2 भी याद होगा कि रूट 3 अपॉन 2 जो है वो हमारे पास साइन 60 या फिर कॉस 30 की वैल्यू होता है। अब आपको चेक करना है कि साइन 60 या कॉस 30 ऑप्शन में क्या अवेलेबल है। साइन 60 ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, यही आंसर है। समझ में आ गया सभी को, कोई डाउट नहीं है इसमें। अगले वाले क्वेश्चन पे चले, सेकंड वाला पार्ट। सेकंड वाले पार्ट में बेटा देखो क्या लिखा है यहाँ पर, सेकंड वाला पार्ट 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, 10 45 की वैल्यू क्या होती है 1, तो इसको 1 का स्क्वायर बोल सकते हैं। अपॉन का साइन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45, तो ये भी 1 का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताना, 1 माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 क्या होगा अपॉन 2, कट के क्या आ गया। अब जीरो हमारे पास किस किस चीज की वैल्यू होती है, एक तो साइन जीरो की वैल्यू होती है। वेट, यहाँ तो ऑप्शन डी दिया हुआ है जीरो, ऑप्शन डी ऑलरेडी जीरो ही लिखा है ना हमारा, जीरो तो निकला है। मुझे लगा शायद जीरो नहीं दिया होगा, तो हम फिर ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू के हिसाब से चेक करते हैं। तो उसमें हमारे पास साइन जीरो की वैल्यू होती है, कॉस 90 की वैल्यू होती है, और भी चीजों की वैल्यू होती है। आगे वाला पार्ट करूं, थर्ड वाला पार्ट। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, थर्ड वाला क्वेश्चन, ये बाकी क्वेश्चनों से अलग है, बाकी क्वेश्चनों से अलग है। मैं दिखाता हूँ बाकी क्वेश्चनों से अलग कैसे है। जैसे अभी हमने 2 क्वेश्चन किए तो हमारे पास यहाँ 10 30 था, यहाँ पर भी 10 30 था, तो मेरे पास टेबल में 10 30 की वैल्यू होती है, जिसको मैं पुट करके इसको आगे सॉल्व कर सकता हूँ, है ना। आगे वाले क्वेश्चन में देखो 10 स्क्वायर 45, 10 स्क्वायर 45, 10 45 की वैल्यू हमारे पास है 1, हमने पुट किया सॉल्व किया। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो ये लिखा हुआ है, चेक करो, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a, ये हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है। साइन 2a इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 2 साइन a। क्या हमारे पास इसमें कोई वैल्यू गिवन है, क्या हमारे पास इसमें कोई वैल्यू गिवन है क्या, जल्दी बोलो। जैसा कि मैंने आपको बताया बेटा, ये वाला क्वेश्चन बाकी क्वेश्चनों से बिल्कुल अलग है। रीजन क्या है इसका, क्योंकि हमारे पास यहाँ ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू गिवन नहीं है। जो हमारे पास एंगल है ना, एंगल नहीं दिया गया, तो ऐसे क्वेश्चन में हम डायरेक्ट तो वैल्यू पुट नहीं कर सकते।
अब डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं कर पाओगे तो क्या करोगे, हमारे पास जो ऑप्शन में वैल्यू दी गई है ना, हम उन्हीं वैल्यूज को पुट कर करके चेक करेंगे, और जिस वैल्यू से मेरे पास LHS और RHS सेम आ जाएगा वही वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आंसर हो जाएगा। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, जैसे हमारे पास पहला वाला ऑप्शन क्या है 0 डिग्री, तो मैं यहाँ पर एक ही जगह पर क्या लेने वाला हूँ, क्योंकि यही तो पूछा है हमसे कि इन चारों एंगल में से एक ही वैल्यू क्या होने वाली है, ये मतलब एंगल, तो इन चारों में से बेटा कौन सा एंगल सही होगा, ये क्वेश्चन है। तो हम एक एक करके वैल्यू पुट करके चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये वाला ले लो, sin 2a, 2 sin a, आगे देखना बेटा ध्यान से, sin 2a की वैल्यू 0, 2 sin a की वैल्यू 0। अब मुझे बेटा एक बात ये बताना, sin 2 0 जा 2 sin 0 की वैल्यू क्या होती है, अबे तो याद कर लो, 0 sin 0 की वैल्यू 0। फिर दोबारा बताओ sin 0 की वैल्यू 2 0 जा, ओए होए होए होए, किस्मत बहुत अच्छी है हमारी, पहले ही ऑप्शन में LHS RHS इक्वल आ गया, मतलब ये वाला आंसर है। आप सोचोगे सर आगे वाले पुट करेंगे तो इज इक्वल टू में नहीं आएगा, तो नहीं आएगा फिर, क्योंकि इस क्वेश्चन में तो एक ही आंसर होगा। हमारे पास इस तरह का ऑप्शन नहीं है ना इसमें कि बोथ A एंड B, बोथ C एंड D, ऐसा कुछ नहीं लिखा, चारों में से कोई एक ही सही है, पहला वाला सही होगा तो बाकी होके पुटिंग मत करो। कुछ डाउट है अनुज, पूछो। ये तो आपने वैल्यूज पुट करी है, हाँ, ऑप्शन ही नहीं होता है। अगर ऑप्शन ही ना हो, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आते हैं, अगर ऑप्शन ना हो वो क्वेश्चन अलग होते हैं, वही चेक कर रहा हूँ, वैसे क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन है। तो हमारे पास यहाँ पर नहीं, ये क्वेश्चन नहीं आएगा अगर बिना ऑप्शन का आएगा तो, वैल्यूज बिना पुट करे आंसर नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते ना। जैसे sin a को रखते हैं 2 sin a का, मैं बताता हूँ, ये जो बोल रहा है इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये वो क्वेश्चन नहीं है। तुम जो पूछ रहे हो मैं तुम्हें वो क्वेश्चन बता दूं कैसे क्वेश्चन आता है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको बोला जाता है कि इफ sin a इज इक्वल टू 1/√2 तो फाइंड a, ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा वो। फिर इसमें हम क्या करते हैं, हमें मालूम है कि sin a को हमने sin a छोड़ा, और 1/√2 को मैं चाहूँ तो sin 45 बोल सकता हूँ। फिर हम यहाँ लिखते हैं ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करोगे तो साइन से साइन कट जाएगा, लेकिन ध्यान रखना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को काटते हुए शो नहीं करते, कट रहा है ये हम जानते हैं, ये अंदर की बात है। ये साइन ने साइन को उड़ा दिया, तो फिर क्या बचेगा तुम्हारे पास, a इज इक्वल टू 45। तो अनुज इस तरह का क्वेश्चन आता है वो, जिसमें एक साइड कंप्लीट वैल्यू की 1 होती है, तो वहां पे पूछा जाता है कि a की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू क्या। ऐसे क्वेश्चन तो मैं बाद में कराऊंगा, आएंगे, अभी नहीं आए, आने वाले, थोड़ा वेट करो। फोर्थ वाला क्वेश्चन करें, इसके बाद वाला पार्ट। इसमें क्या लिखा है बेटा, 2 10 30, 2 10 30, फिर अपॉन मतलब डिवाइड, उसके बाद बेटा 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। वैल्यू पुट करोगे बेटा 2 10 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस, एक और बार बोलो 10 30 की वैल्यू, तो यहाँ स्क्वायर लग जाएगा 1/√3 का स्क्वायर, तो 2 1 जा √3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 का स्क्वायर बेटा 1 और √3 का स्क्वायर 3, नीचे कुछ भी नहीं है 1 मान लो, 2/√3 डिवाइडेड बाय 1 और 3 का एलसीएम, 3 1 जा 3, 1 1 जा 1, 2/√3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 कितना होगा, 3 माइनस 1 2 अपॉन में 3 आ गया। अब इसको बेटा हम क्या करने वाले हैं आगे, क्योंकि बीच में डिवाइड का साइन लगा हुआ है, तो आगे देखो ध्यान से, 2/√3 डिवाइड का साइन हमारा मल्टीप्लाई का हो जाएगा, तो ये वाला नंबर उल्टा हो जाएगा 3/2। यहाँ देखना बेटा 2 ने 2 को उड़ा दिया, डिशुम डिशुम, क्या बचा 3/, मैंने फर्स्ट वाले पार्ट में आज ही करवाया है, क्या बेटा 3 को मैं √3 × √3 बोल सकता हूँ, वो आया ना। नीचे हमारे पास क्या लिखा है √3, √3 ने √3 को उड़ा दिया, क्या बचा √3 हमारे पास 10 60 या फिर और cot 30 की वैल्यू होता है। ऑप्शन चेक करो क्या है, 10 60 और cot 30, ऑप्शन सी इज करेक्ट। कोई समस्या नहीं है ना, मैं वही तो बोल रहा हूँ, टेबल याद करना पड़ेगा, और टेबल याद करके करोगे तो करने में मजा आएगा क्वेश्चन।
देखो टेबल बना के करना बेवकूफ़ी है, ये मेरे हिसाब से तो बेवकूफ़ी है। बाकी तुम अगर ज़्यादा होशियार बनना चाहते कोई बच्चा, नहीं हम तो याद करेंगे ही नहीं सर, हम तो टेबल बना बना के करेंगे, तो इससे तुम ही अपने आप का गड्ढा खोद रहे हो। टेबल बना वो देखो बनाना आना जरूरी है। रीजन उसका ये है कि तुम लोग स्कूल में जब जाओगे तो बाकी बच्चे अपने आप को होशियार साबित करते हैं, देख 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 ऐसे बनाते हैं, तो तुम भी बोल रहे हो देख 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 हम भी ऐसे ही बनाते हैं। क्यों चौहान साहब, सही बोल रहा हूँ ना मैं? अपन भी किसी से कम नहीं है, लेकिन हमें सही रास्ते पर जाना है, इसलिए हम उसको याद करके सॉल्व करेंगे, याद करना भी जरूरी है। थर्ड वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन। स्टार लगा लेना इसका। एक एग्जांपल भी तुम्हें दिया हुआ है तुम्हारी बुक में इस एक्सरसाइज से जस्ट पहले, उसमें शायद साइन और कॉस वाली वैल्यूज है, वो क्वेश्चन तुम लोग खुद करना। ये वाला पहले अच्छे से समझ लो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। अब सारे बच्चे बेटा बोर्ड पर देखो ध्यान से। हमें बोला गया कि tan a प्लस बी की वैल्यू कितनी है? tan a प्लस बी इज इक्वल टू वॉट? √3। अब मुझे एक बात बताओ यार, tan, ये ब्रैकेट लगाना है यहाँ पे, सॉरी, tan a प्लस बी, यार √3 tan में कुछ तो होता है, कुछ कुछ होता है, जल्दी जल्दी चेक करो क्या क्या होता है। क्या होता है? tan 60 बगल में या ब्रैकेट में रीजन लिख देना कि tan 60 की वैल्यू √3 होती है ना। अब यहाँ पर हम ऑन कंपेयरिंग करेंगे। ऑन कंपेयरिंग में हमारे पास क्या होगा? tan से tan कट जाएगा, लेकिन मैंने तुम लोग को क्या सिखाया है? शो नहीं करना कि वो कट रहा है, लेकिन अंदर की बात हमें पता है कि वो कट गया। तो अंदर क्या बचा इसमें? अब a प्लस बी इज इक्वल टू 60। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। बोलो भैया एनी टाइप ऑफ समस्या यहाँ तक। अब आगे चलते हैं। अब हमें ये भी तो गिवन है, ध्यान से देखो, ये भी तो गिवन है कि नहीं है? इसमें क्या लिखा है कि tan a माइनस बी की वैल्यू जो है एंड tan a माइनस बी की वैल्यू वो कितना है हमारे पास? 1/√3। फिर tan a माइनस बी 1/√3 tan में बताओ काय की वैल्यू है? 10 में पूछा है बेटा, तो हमारे पास ये tan 30 की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? tan 30। बगल में बता देना कि किस चीज की वैल्यू थी, हमें बताना पड़ेगा। फिर ऑन कंपेयरिंग करोगे यहाँ पर, ऑन कंपेयरिंग, तो यहाँ 10 से 10 डिशम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो बचा क्या हमारे पास बेटा? फिर यहाँ a माइनस बी इज इक्वल टू 30, ये बचेगा। जब इस 10 से ये वाला 10 कट जाएगा तो ये तो बचा ना, a माइनस बी इज इक्वल टू 30। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन हो गई? सेकेंड इक्वेशन। अब हमारे पास ये दो इक्वेशन जो आई हैं, अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से, जो हमने चैप्टर 3 में सीखा था। तो हमने यहाँ लिखा सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है बेटा तुम्हारे पास? a प्लस बी इज इक्वल टू 60, और सेकंड इक्वेशन क्या है? a माइनस बी इज इक्वल टू 30। ये सेकंड इक्वेशन ध्यान से चेक करो बेटा, प्लस बी माइनस बी डिशुम डिशुम, क्या बचा? a प्लस ए इज इक्वल टू 60 प्लस 30। अब ये गधे बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये वाला 2 डिवाइड में जाएगा, क्या बचा? a की वैल्यू, a की वैल्यू बेटा कितनी आ गई? a को उठा करके हम कहाँ फेंक दें, मतलब पुट कर दें फर्स्ट इक्वेशन में। तो हमने यहाँ पर लिखा पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1। तो हमारे पास यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? देयरफॉर a प्लस बी इज इक्वल टू 60 था। a की वैल्यू क्या लेने वाले हैं हम यहाँ पर? a की वैल्यू हमारे पास 45 आ जाएगी, तो देयरफॉर 45 प्लस b की वैल्यू 15 आने वाली है, 60 माइनस 45, तो b कितना आ गया? तो आ गया हमारे पास दोनों आंसर। देयरफॉर a इज इक्वल टू 45 एंड b इज इक्वल टू, दिस इज द आंसर। समझ में आ गया? इसी के साथ हमारी 8.2 भी खत्म होती है।